अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपको पता है कि पाकिस्तान में हर रोज़ नए-नए कटे खुलते रहते हैं, तो इस दफ़ा भी एक नया कटा खुला है और कटा ये खुला है कि आज से 1-2 दिन पहले हमारी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम मुझे खुद अभी पता चला। लिटरली मैं उनको नहीं था जानता, ये आजकल वो ट्रेंडिंग पे ज़रा आई है तो पता चला कि ये भी पाकिस्तान में कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करती हैं। तो बात ये है जी कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखा कि सेलिब्रिटीज़ रखते हैं क्योंकि क्रिकेटर्स भी कभी-कभी रखते हैं, तो उन्होंने भी रखा। और वहाँ पे उनसे एक उनके चाहने वाले ने सवाल किया कि अगर आपको बाबर आज़म मैरिज का प्रपोज़ल दे तो आप क्या करेंगे? उनकी सख्ती आई हुई थी, उन्होंने कह दिया जी मैं माज़रत कर लूँगी। तो वहाँ पे फिर ये सवाल भी हुआ कि आप क्रिकेटर्स के इतना अगेंस्ट क्यों हैं? तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा, टैग कर दिया जी वो नवाज़ सईद, वो जो शुएब मलिक का जिससे वो चल रहा था मामला, कोई कह रही थी मैसेज कर रही वो शुएब मलिक हालाँकि नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे हाईलाइट किया जा रहा था। तो उसके अलावा एक और कोई एक्ट्रेस उनको मेंशन किया था कि वो कहना चाहती थी कि क्रिकेटर्स का जो करैक्टर है वो थोड़ा डाउन होता है। उनका मेन मकसद ये था कहने का, इसलिए उन्होंने टैग किया था कि क्रिकेटर्स जो है वो छुप के मैसेज करते हैं, तो इस तरह के रीज़न बना के। तो आगे चल के फिर नसीम शाह की भी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स के पीछे क्यों पड़े। तो जब उन्होंने देखा कि बाबर आज़म की जो फैन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर गए हैं, तो फिर उन्होंने कहा वो तो मेरे भाई हैं। सिंपल है भाई, पाकिस्तान में सेम बड़ा आसान सा फार्मूला चलता है कि जब कुछ नहीं चलता तो भाई बना दो। उसके बाद फिर आपने सोशल मीडिया में तो खैर आप सब ने देख ही लिया होगा कैसे वो मीम्स की बौछार चल रही है। बाबर आज़म को तो खैर उनसे पूछे तो उनको पता भी नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा कि एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्ताब इकबाल का जिक्र जब उनसे किया गया था कि उनका कहना था कि बाबर आज़म इज़ नो मोर ब्रांड। आफ्ताब इकबाल ने कहा था कि बाबर आज़म आप ब्रांड नहीं रहे। तो बाबर आज़म से पूछा गया तो बाबर आज़म ने कहा मैं तो आफ्ताब इकबाल को जानता ही नहीं, वो है कौन? मैं तो पहली दफ़ा उनका नाम सुना हूँ। आफ्ताब इकबाल का वो नहीं जानते, तो ये वो पता नहीं कहाँ से मैं मेरा खुद आज पहली दफ़ा उनका नाम सुना है, तो बाबर आज़म कैसे जानते होंगे इनको। तो खैर उसके बाद जो फैंस का गुस्सा है, वो रिएक्शन है, वो बिल्कुल जब आप देखें किंग को तंग करेंगे, किसी बादशाह को तंग करेंगे तो उसके वज़ीर आपको छोड़ेंगे। इतनी आसानी से अब जान नहीं छूटने वाली। उसके बाद उन मोहतरमा ने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट भी कर लिया है और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बंद करके बैठ गए हैं। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। आप माफ़ी-शाफ़ी माँग लें, कुछ इस तरह कर लें तब जान छूटेगी, वरना ये बाबर आज़म की आर्मी है। ये आपको इतने आसानी से और इतने अच्छे तरीके से जाने नहीं देंगी, इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ना इतनी आसानी से, तो इसका कोई माफ़ी-शाफ़ी माँग के मामला रफ़ा-दफ़ा करें। तो जो दूसरी स्टोरी ये है जनाब कि जो हमारा रिज़वान जो है वो इंजर होके बाहर हुए हैं, तो अभी जो कल का जो मैच है वहाँ पे चांसेस हैं कि फ़खर ज़मान को इंक्लूड किया जाएगा। फ़खर ज़मान आएँगे, मेरे ख़्याल में वन डाउन उस्मान आएँगे। तो जो मेन चीज़ बात करने की ये थी कि रिज़वान को जो कहा गया था कि आप वन डाउन पे ना आएँ, आपको टू डाउन बैटिंग करनी होगी, जिस पे रिज़वान भी एग्री नहीं थे और बाबर आज़म भी एग्री नहीं थे, और ये होना भी नहीं था चाहिए क्योंकि रिज़वान की आप परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, जब उसको आप 6 नंबर पे 7 नंबर पे खिलाते थे, 5 नंबर पे खिलाते थे, तब की उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें। उसके बाद जब आपने रिज़वान को ऊपर ओपन कराना शुरू किया तब की आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। तो आप क्यों उसके अच्छे भले उस दुनिया के तेज़ तरीन 3000 T20I में रन मुकम्मल किए सिर्फ 79 इनिंग्स में। तो काइंडली इस चीज़ को ख्याल रखा करें, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। पीसीबी मैनेजमेंट को इस चीज़ पे सोचना होगा। इतनी आसानी से आपने कह दिया जी कि रिज़वान को चौथे पे ले, रिज़वान को चौथे पे लाना इतना आसान नहीं है। बाबर आज़म तो खैर अब कैप्टन है, वो इतनी आसानी से उनको जाने नहीं देंगे, और वैसे भी कप्तान की और रिज़वान की अच्छी जमती है। जैसे आज रिज़वान ने ट्वीट भी किया था कि मेरे और कप्तान के रिकॉर्ड एक ही हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे कोई घटिया तरीन फ़ैसला होगा अगर आप रिज़वान को नीचे लेके आते हैं। पहले तो आपने जो गंद मारा है उसको वन डाउन ले आए। रिज़वान ओपनर है, रिज़वान बाबर की ओपनिंग इतनी अच्छी चल रही थी, आपने बीच में साइम को लाके गुसार दिया। साइम 1-2 मैचेस में चलने वाला प्लेयर है, उसके बाद उसने नहीं चलना। आपको एक कंसिस्टेंट ओपनर रिज़वान और बाबर दोनों मिले हुए थे, लेकिन आपने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। ठीक है, अब ये पहले बाबर के पीछे पड़े हुए थे, उसको वन डाउन लेके आए, और अभी रिज़वान के पीछे पड़ गए कि उसको बिल्कुल ही 2 और 3 डाउन लेके आ जाए। तो ये चीज़ें करना छोड़ दें। आपका T20 वर्ल्ड कप सर पे है, कोई होश के नाखुन लें और ऐसे फैसले ना करें। और जैसे हमारा चल रहा है कम्बिनेशन, खैर आपने ओपनर्स का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, साइम को लेके आगे। मैं तो कहता हूँ रिज़वान को वापस लाएं। फ़खर 2 डाउन अच्छी बैटिंग कर लेगा, उस्मान का 1 डाउन, वो उस्मान भी टॉप 3 में खेलता है। पहली तो बात मुझे ये समझ नहीं आती, इन्होंने सारी ओपनर्स इकट्ठे करके ले गए। आपने मिडिल ऑर्डर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। हारिस की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। वो भी ओपनर था, लेकिन वो आपको एंड में आके हिटिंग करके दे सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होना है जो बादशाह सलामत का हुक्म होना है। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। T20 जो चौथा T20 मैच है वो भी परसों शुरू होने वाला है लाहौर में, तो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी वहाँ से। तो
स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो फॉलो कर लें चैनल को। थैंक यू।